वेलकम अगेन बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यूट्रोफिकेशन के बारे में जानने जा रहे हैं कि ये यूट्रोफिकेशन आखिर होता है क्या है। बच्चों, कभी आप देखते हैं कि रिवर पॉन्ड पूरे ग्रीन लेयर से कवर हो जाता है। ऐसे क्या होता है कि वाटर के ऊपर ग्रीनिश लेयर आ जाता है और फिर वाटर हमको फ्रेश वाटर दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तो ये जो वर्क है जिसके वजह से वाटर किसी भी वाटर बॉडीज में क्या होता है कि एल्गाई का ग्रोथ इतना हो जाता है कि पूरे वाटर का जो अपर सरफेस होता है उसी को पूरी तरह से कवर कवर कर देता है। ठीक है। और ये कवर कर देता है तो उसमें लीव करने वाले जितने भी हमारे जो एक्वाटिक प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है और वो शायद उसमें सरवाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट मिल नहीं पाता और सनलाइट नहीं मिलेगा तो पता ही है कि एक्वाटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फिर उसमें क्या नहीं होगा, वाटर में जो वाटर सोल्यूबल ऑक्सीजन है उसका मात्रा कम जाएगा, जिस वजह से वाटर बॉडीज में जो एक्वाटिक एनिमल है वो ऑक्सीजन के अभाव में डेथ कर जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पैराग्राफ वाइज डील कर लेते हैं। एंड इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। बच्चों किसी भी वाटर बॉडीज में जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, और उसमें उसका मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो इस यूट्रोफिकेशन का परिणाम क्या होता है सो जानते हैं। क्वाइट ऑफन दिस हैपन व्हेन सीवेज एंड फर्टिलाइजर्स ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज। बच्चों, ये जो हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं ये वाटर बॉडीज में कैसे आते हैं, तो ये सीवेज और फर्टिलाइजर्स ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज के द्वारा आते हैं। कहने का मतलब है यह, जैसे कि हम खेतों में आज हम फर्टिलाइजर लगाए और रैनफॉल आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो रैन वाटर के साथ मिलके किसी वाटर बॉडीज में ही जाएगा। तो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे उसका इनरिचमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस एरिया के सारे वाटर तो किसी पॉन्ड में या रिवर में ही चले जाएंगे ना, रैन वाटर। इसी के लिए इट लीड्स टू एन unnaturally rapid growth of algae which form a thick layer over the surface of the water bodies referred to as algal bloom। बच्चों देख लीजिए, अब जैसे ही ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स एक्वाटिक वाटर बॉडीज में वो आता है और उनका मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या होता है जो उस वाटर बॉडीज़ में एल्गाई प्रेजेंट होते हैं उनको काफ़ी मात्रा में क्या मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स जब ज़्यादा मिलता है जिस वजह से वो रैपिडली ग्रोथ करते हैं, बड़े पैमाने पे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, जिस वजह से वो पूरे वाटर सरफेस के अपर लेयर को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, जिसे हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, एल्गल ब्लूम। ओके। और एल्गल ब्लूम्स ऑकर इन द सी टू, और यह हमें सी में भी देखने को मिलता है, सिर्फ रिवर में ही नहीं। द डेंस लेयर ऑफ algae deprive other organism of light and oxygen. Besides, when they die, the bacteria action on them use up more oxygen. Slowly, most other organisms living in the water body die। बच्चों, क्या होता है कि जब ये एल्गाई है वाटर सरफेस पे अपना डेंस लेयर बना लेता है, यानी कि मोटा और सघन परत बना लेता है, जिस वजह से सनलाइट वाटर बॉडी के अंदर इन नहीं कर पाती है और वाटर बॉडी के अंदर इन नहीं कर पाती है तो वो एक्वाटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से एक्वाटिक जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मेशन नहीं होता और इसके कमी में एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे वो कमज़ोर होके मरने लगते और मर ही जाते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बैक्टीरिया है, इसे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।